ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। बोलिए महालक्ष्मी महारानी की जय। गिरी मोहन गुरु चैनल से आज आपको दीपावली पर कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। क्या करना है आपको? पूजन तो आप करेंगे ही, कुछ ऐसे उपाय हैं इस काल में जो करने से, दीपावली के समय करने से विशेष रूप से आमदनी में वृद्धि होती है। इस दिन आप प्रातः स्नान करके जाइए, पहले जहाँ बड़ का वृक्ष हो वहाँ पर उसकी जड़ में अपनी मनोकामनाएं, अपने आमदनी बढ़ाने की प्रार्थना करते हुए कि मेरी आय बढ़ती रहे, ऐसी प्रभु प्रार्थना करें भगवान से और एक गठान लगाया है इसमें। और वास्तव में जब आपको दिखने लगे कि हाँ आमदनी बढ़ रही है, तब जा कर के कुछ दिनों के बाद में गठान को छोड़ दें। एक तो ये उपाय आपको दीपावली करना है। दूसरा उपाय ये है कि गन्ने की जड़ लाना। उस दिन आप ला सकें तो आप आसपास कहीं हों गन्ने की जड़ ला करके और उसको सामने एक कटोरी में रख करके जड़ को लक्ष्मी जी के सामने रख करके, ये रात का प्रयोग है भाई, लक्ष्मी पूजन के बाद का। जब लक्ष्मी की पूजन हो जाए, आपकी आरती हो जाए, उसके बाद महानिशा कहलाती है। दीपावली की रात को महानिशा कहते हैं, की जाती है। इसमें जो भी टोटके, जो भी प्रयोग, जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहें तो बिल्कुल भगवती की ऐसी कृपा होती है कि वो लोग सिद्ध ही हो जाते हैं। तो गन्ने की जड़ ला करके आप उसकी पूजन करके और कटोरी में रख करके और उस पर चंदन चावल कुमकुम चढ़ा के और वहीं रख देंगे आप। और वो फिर क्या करेंगे, आप उसको दूसरे दिन सवेरे उस जड़ को एक कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखेंगे और देखिए उससे आमदनी आपकी जो है बढ़ने लगेगी। ये तीसरा उपाय ये है कि उस दिन आप जो है तुलसी की पूजन भी करें और तुलसी पे चुनरी चढ़ाएं। एक दीपक जला करके एक चुनरी जरूर चढ़ाएं लक्ष्मी जी को। ये भी भगवती को, ये भी भगवती का स्वरूप है लक्ष्मी। हाँ, हमारे यहाँ गांव में तो कहावत है कि 8 पैर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरान चढ़ी। यानी बिना तुलसी चढ़ाए भगवान शालिग्राम और स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए उस दिन आप जो है तुलसी पे भी और चुनरी चढ़ाएं। और दूसरा एक प्रयोग है कि रात के समय आप आरती के बाद, लक्ष्मी जी की आरती हो जाए उसके बाद में कुछ तिल लीजिए और काली मिर्ची लीजिए अपने हाथ में और अपने तरफ गेट पर खड़े होकर के 7 बार इस प्रकार से वो घुमाइएगा। और इसी प्रकार से 7 बार अपने घर के जितने परिवार के लोग हैं सबके ऊपर से घुमा करके और दक्षिण की तरफ फेंक दीजिए। बड़ा सरल है। इससे क्या होगा, उससे नकारात्मक जो स्थिति है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल ये बिल्कुल उस दिन के दिन लिए जो है बहुत अच्छा प्रयोग है। दूसरी बात, आप अपने हर कमरे में लक्ष्मी की पूजन के बाद में रात को हर कमरे में जाके भोजन के पहले, आरती हो गई, आरती के बाद शंख यदि आपके यहाँ है तो शंख लेकर के, शंख घड़ियाल लेकर के और हर एक कमरे में आप शंख बजाइए। तो उससे भी जो है नकारात्मकता दूर होती है। तो आज हमने आपको सरल कुछ ऐसे उपाय बताए हैं कि और दूसरी बात क्या है, इस दिन जो है आप हनुमान जी को भी सुबह चोला चढ़ा सकते हैं और उनकी आराधना पूजन कर सकते हैं, उसके भी बड़ा लाभ होगा। तो विशेष रूप से हमने आपको ये सरल उपाय बताए। समय समय पर हम आपको बहुत सी जानकारियाँ देते रहते हैं और हमारी ये जानकारियाँ, हमारा श्रम आपको अच्छा लगता है, हमारी प्रस्तुति अच्छी लगती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पहली बार यदि देख रहे हैं। और हमारे आप सदस्य तो हैं ही, तो इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाइए। भाई देखिए कुछ ऐसे सरल उपाय गुरुजी बता रहे हैं जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे हमारे पास बहुत से ऐसे उपाय हैं पर इतने वो कुछ ऐसे कठिन हैं कि साधारण आदमी उन्हें नहीं कर सकता कि ये भाई आधी रात को जाइए और फिर चौराहे पे जाइए और फिर ये कीजिए वो कीजिए। ये इस प्रकार के हम तो बड़े सात्विक आपको उपाय बताते हैं ताकि बड़ी आसानी के साथ में आपका जीवन सुचारू रूप से चले, आपकी आय बढ़े, सुख सौभाग्य रहें, आप सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।